ना कुछ महीने पहले मैंने होंडा की CB350 का RS वर्जन उसका वीडियो आपको दिखाया था एंड द टाइटल वाज दिस इज व्हाई आई लव द RS। आई रियली डू। एंड अब कुछ महीनों बाद मुझे बाइक मिलने वाली है फ्रॉम नॉट द KTM शोरूम बिहाइंड मी बट फ्रॉम द होंडा बिग बिग शोरूम एट गुड़गांव। इस बाइक को मैं रखने वाला हूँ नॉट फॉर डेज नॉट फॉर वीक्स बट 3 मंथ्स। जी हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म कंपेनियन होने वाला है दी RS वर्जन। ये होंडा की बिग बिग ऑफरिंग्स हैं एंड आई थिंक मेरी बाइक शोरूम के बाहर वहाँ खड़ी है। इनफैक्ट येलो ब्लैक इज द वन आई रियली लव एंड आई अज्यूमिंग कि ये शायद बाइक मेरी होने वाली है। पूछ के आता हूँ मैं। यस, ब्लैक एंड येलो इज माई फेवरेट कॉम्बिनेशन एंड यही बाइक दे से कि मेरे पास आने वाली। आई कंप्लीट द पेपर वर्क। इस बाइक को लेके जाऊंगा घर एंड जब मैंने बाइक को आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था इसी शोरूम के अंदर, आई कुड नॉट राइड द मोटरसाइकिल। वो करना ज़रूरी है बिकॉज नॉर्मल CB350 के मुकाबले काफ़ी कुछ बदला है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड इवन द राइडिंग पोस्चर। सीट ऑफ कोर्स विल बी एज कंफर्टेबल एज एवर। एग्जॉस्ट नोट विल बी एज लवली एज एवर। दिखाता हूँ आपको। तो इस एग्जॉस्ट नोट का मैं दीवाना हूँ एंड इट्स अ कोइंसिडेंस कि इनफील्ड की भी नई बाइक आने वाली है इन द सेम सेगमेंट इन अ फ्यू डेज टाइम। उसको मैं ट्राई करूँगा टू गेट यू ऑन द चैनल, चाहे थ्रू एनफील्ड चाहे थ्रू माई फ्रेंड्स। बट फॉर नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बाइक। एक जल्दी से रिकैप करते हैं इस बाइक के कुछ फीचर्स को लेके ऑन वॉइस ओवर कमिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। So, standout features in the RS start from the lights itself. आपको मिलते हैं LED indicators up front and at the rear and black casing around the LED headlamps as well. And then rubber gaiters on the front forks. उसके अलावा आपको मिलता है एक upswept exhaust, engine bash plate, a different seat pattern and a concealed grab rail. RS में आपको different pattern के टायर्स भी मिलते हैं and these are made for slight and the occasional trail riding. Plus, the rear tire size is much wider on the RS. Lastly, RS की riding position is also sportier thanks to rear set foot pegs. So paperwork is done and you have seen the main USPs of the bikes from a design point of view. And just for noting it down, इस बाइक ने अभी तक करे हैं 877 किलोमीटर्स। तो लेट्स सी मैं कितने किलोमीटर्स पाइल अप करूंगा इस मोटरसाइकिल पे। अब यहाँ से राइड करूंगा टू माई हाउस। आई स्टे 1 hour अवे इन वेस्ट दिल्ली। तो नेक्स्ट आई टॉक टू यू फ्रॉम बिहाइंड द हेलमेट अबाउट माई फर्स्ट इंप्रेशंस। मैंने लास्ट चलाई थी 350 CB350 एक दोस्त की बहुत टाइम पहले। सो इट्स टाइम टू रिकैप माई मेमोरीज, माई एक्सपीरियंस विद द बाइक। तो मैं अपना हेलमेट लाता हूँ, जैकेट लाता हूँ और आपको मिलता हूँ फ्रॉम बिहाइंड द हेलमेट। जस्ट टू शो यू से गियर्स कितने लंबे हैं, सेकंड गियर में दिखाता हूँ आपको। 78 इन द सेकंड गियर और तीसरा गियर 108 इन द थर्ड गियर। दिस इज हाउ टॉल द गियरिंग इज। दिस डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि लो RPM पे ये रिस्पॉन्ड नहीं करती है, आपको टॉर्क नहीं आता है, वो आता है। ब्यूटी ऑफ दिस इंजन। सो इंस्टेंटली मैं आपको इस बाइक की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। यहाँ थोड़ा मेट्रो का काम हो रहा है एंड आई थिंक यू कैन मेक आउट दिस बेस, दिस थंब कमिंग इन। हमेशा से इनफील्ड को जाना जाता है फॉर दिस थंब बट होंडा ने इस सेगमेंट के लिए बहुत बहुत अच्छा काम करा है। ब्रिलियंट। तो थंब के बाद ब्रिलियंट। सो चाहे लो स्पीड पे इसका बेस हो, मैं काम करता हूँ, आई टर्न द बाइक अराउंड एंड एग्जॉस्ट फिर इस मेटल बॉल के साथ होगा तो यू कैन मेक आउट द साउंड इवन बेटर। यहाँ से करेंगे यू टर्न।
मैं लो आरपीएम पे रहूँगा। पॉटहोल, सेकेंड गियर, यू हियर दैट, थर्ड गियर। मतलब आपको रिलैक्स राइडिंग करनी है विद ए गुड एग्जॉस्ट नोट, दिस विल डिलीवर। मैं आपको सेम चीज़ हाई आरपीएम पे भी सुनाता हूँ। So this is how it sounds at high RPM, but yeah, this bike is not meant to be ridden at such RPMs, but more about the good exhaust note. स्कूटर वाला बच गया। 5-speed gearbox है and gearing definitely is on the taller side. Unlike Enfield जहाँ पे आप 5वें गियर में 40 पे शहर के अंदर जा सकते हैं, वो चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं थर्ड गियर पे हूँ, आई एम एट 40 kmph, लेट इट क्लियर अप। थर्ड गियर, फोर्थ गियर 40, आई कैन फील द चेन स्नैपिंग। चौथे गियर में 40 पे चेन पे इफेक्ट आ रहा है, तो थर्ड पे आ जाऊँगा। तो गियरिंग ज़रूर टॉल है, बट इसकी आवाज़, ये आवाज़, स्मूथनेस में भी जो आपको थंब मिलता है, ये देखिए। सो पांचवा गियर मैं 60 के ऊपर ही डालूंगा इसके अंदर। इवन 60 में थोड़ा बहुत चेन का स्नैपिंग होती है, कैन फील द चेन, उस पर मज़ा नहीं आ रहा उसको। सो ये एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपको रिलैक्स राइडिंग करनी है तो लोअर गियर में करनी पड़ेगी। गियर बहुत टॉल है। तीसरे गियर पे मैं 40 पे हूँ, 60 पे हूँ, इनफैक्ट तीसरा गियर 100 तक जाता है। तो गियरिंग ज़रूर लंबी है, विच मीन्स कि अगर आप हाईवे क्रूजिंग करेंगे 80-90 पे, तो 5वें गियर के अंदर बाइक काफ़ी रिलैक्स फील करेगी। अब मैं 70 पे हूँ एंड आरपीएम काफ़ी लो है इन द 5th गियर। आपको इकोनॉमी ज़रूर इससे अच्छी मिलेगी। इनफैक्ट 34.7 की एवरेज आ रही है, विच इज़ गुड फॉर अ 350cc मोटरसाइकिल। पांचवा गियर ज़रूर टॉल है एंड आई डोंट थिंक उसके अंदर आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है, बिकॉज वो रिलैक्स क्रूजिंग के लिए है। टॉप स्पीड शायद चौथे में आएगी। मेरे वेट के साथ 125 हैव सीन ऑन द बाइक, जगह मिलेगी तो 130 भी जाएगी। बट वाइड हैंडलबार्स, गुड साउंड, गुड ergonomics, थोड़ा स्पोर्टी है द आरएस वर्जन, एंड लो आरपीएम पे क्रूजिंग। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।